दिफाई और फ़िज़ाई टेक्नोलॉजी में भारत एक बार फिर पाकिस्तान के हाथों चारों शान चित। जंग मई में राफ़ेल गिराने के बाद इस बार पाकिस्तान ने भारतीय जासूस तैयारी का सिस्टम भी हैक कर लिया। ये सारा मामला कब और कैसे हुआ? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कुछ खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि एक भारतीय जासूस तैयारी का सारा सिस्टम पाकिस्तानी निज़ाम ने हैक कर दिया। ये मामला कब हुआ और कैसे हुआ, हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत शायद सोच ये रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी के बाद पाकिस्तानी सिर्फ जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान की सरहदों में कोई नहीं है। हमने दोनों ने मिलकर सर क्रीक पर एक बहुत अच्छा व्लॉग किया था। मैंने बताया था कि 92 माइल्स की ये पट्टी जो है, ये क्यों इतनी पॉन्डस रखती है और भारत क्यों चाहता है कि इसकी हाफ को बॉर्डर लाइन करार दिया जाए, और हम क्यों चाहते हैं कि गुजरात तक इसकी बॉर्डर लाइन जाए, जो कि 1914 का, यानी आज से आप समझ लें एक सदी से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है, जो अंग्रेज़ इसको काट कर गया था कि ये हिस्सा कराची का होगा और ये हिस्सा बम्बई की रियासत के अंदर जाएगा। लेकिन सर क्रीक जो है, ये वजह तनाज़ा रहा है हमेशा से पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान हक बजानब है, इसलिए पाकिस्तान दुनिया भर में इस हवाले से अपनी मोतबर राय रखता है और सर क्रीक पर दुनिया उसको मानती है। लेकिन भारत ज़बरदस्ती करना चाहता है, इस पर मारा जाएगा। इस दफ़ा आपको याद है कि गुजरात में जब गए हैं नरेंद्र मोदी साहब, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर भी जो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म हैं, सर क्रीक का जिक्र किया था। फिर उनके आर्मी चीफ़ ने कराची का जिक्र किया था। तो ये सब के सब मामला जो है इस तरफ से चलाना चाहते हैं। इस पर हमने उस वक्त भी बात की थी कि ये पहले दो तरफ़ों से आकर, कश्मीर से और पंजाब से आकर मार खा चुके, अब ये समुंदर के रास्ते आना चाहते हैं। और शायद कराची इनके लिए बहुत बड़ा लव है कि इसके मुतल्लिक वो झूठ भी फैलाते रहे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, और अब भी इन्होंने सर क्रीक पर एक हमला किया। हमला ये था कि चंद दिन पहले एक इनका SIR जो है, जहाज़ जो है, जो कि इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, वो इन्होंने भिजवाया। और सुनने में ये आया कि अबू धाबी से ये उड़ा और जाना इसने भारत का शहर था अमरेली, वहाँ पे जाना था, लेकिन ये इसने जानबूझकर पाकिस्तानी हदूद के अंदर आया और अपने तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के रडार्स ऑन कर दिए, जिससे ये अंदाज़ा किया जा सकता था कि पाकिस्तान इस जगह पर सर क्रीक के अंदर कितनी ताकत या क़ुव्वत रखता है और उसकी असासे कहाँ कहाँ हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये अभी तक किसी ने नहीं बताया। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि एक मैंने व्लॉग सुना, मुझे मेरा हंस भी रहा था मैं, कि एक कोरियर कंपनी है अमेरिकन, दिल भाई, उसका एक जहाज़ है, UPS में नाम ले लेता हूँ उस कंपनी का, उसके जहाज़ के नीचे एक जहाज़ छुपा के जो है वो लाया गया था। ऐसा कुछ नहीं था, ये दुनिया का जदीद तरीन भारत के पास जहाज़ है, और ये उन्होंने भिजवाया था। इसका जानबूझकर इसको रास्ता जो था ऐसा दिया गया ताकि यहाँ से गुज़रते हुए वो तमाम सिग्नल्स को कैच करे जो पाकिस्तान यहाँ पर रखता है, और जो रडार्स हैं उनको कभी जैम करना पड़े तो कर लिया जाए। ये इसका मकसद था। यहाँ की फ़ोटोग्राफ़ी, तस्वीरें और यहाँ की तमाम मालूमात लेकर इसने भारत को देनी थी। लेकिन अल्लाह भला करे कि पाकिस्तान के लोग जाग रहे होते हैं। ये इस मौके पर क्यों आया, असल में ये वो बात थी जो मैं आपको बताना भी चाह रहा था। हमारे बहरिया के चीफ़ ने, नवीद अशरफ साहब ने, पिछले दिनों सर क्रीक का दौरा किया था। फ्रंट लाइन पर जाकर वहाँ पर अपने हिफाजती हसार को देखा था। कितना था आपको याद होगा कि वहाँ पर उन्होंने 3 जंगी कश्तियों का भी जो है उसको बहरिया के हवाले किया था, और यहाँ पर सर्वेलेंस का जो मेयार है या निज़ाम है उसको मज़ीद बढ़ा दिया था, क्योंकि हमें ख़तरा ये है कि भारत इस दफ़ा समंदर के रास्ते ना आए और ये एक बड़ी जंग का पेशेमा हो सकता है। इसी दौरान क्योंकि हम जाग रहे थे, भारतीय इस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने जहाज़ जब एंटर किया तो उसने क्या हमारे रडार्स और हमारा सिस्टम जैम करना था, हमने उसके तमाम सिस्टम्स और रडार उस जहाज़ के लॉक कर दिए। ना सिर्फ लॉक कर दिए बल्कि वार्न किया कि अगर वो हदूद से नहीं निकलेगा तो उसको तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये बड़ा आसान था उस वक्त कर देना। किया क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं कि इस वक्त कोई ऐसा पाकिस्तान जो है जंगी माहौल बनाना नहीं चाहता है। पाकिस्तान ने एक अच्छे मुल्क का सबूत देते हुए, एक अच्छे हमसाये का सबूत देते हुए उसको वार्न किया, और उसके तमाम चीज़ें क्योंकि हम जाम कर चुके थे, अब वो एक ऑर्डनरी जहाज़ था और अमरेली जाने के बजाय उसका रुख हमने तब्दील कराया और उसको भटका दिया हमने, भटका कर उसको भोज एयरपोर्ट की तरफ टर्न करा दिया, और वो भोज एयरपोर्ट पर उतर गया। कुछ ले जा नहीं सका, एक तस्वीर सिंगल भी वो यहाँ से नहीं ले जा सका। हाँ, हमारे निशाने पर वो मुस्तकिल रहा,
अगर हम चाहते तो उसको गिरा देते। ये भारतीयों का गलत फहमी है कि वो इस तरफ से आएंगे तो ये होगा। ये वैसे ही है जैसे नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि बाद हम हमला करेंगे, बादल होगा तो रडार हमारे जहाज़ों को देख नहीं सकेगा। तो ये मज़ीका इस बात है कि पाकिस्तान ने अभी ताज़ा ऑपरेशन संदूर में मई 6 और 7 की दरमियानी शब में जब आपके 7 जहाज़ गिराए थे, तो क्या वो सिस्टम होगा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का जो इस्तेमाल किया गया था, किस तरह से आपके क्या दुनिया के इस वक्त मोतबर तरीन जहाज़ राफेल को जो है वो टगे टोकरी किया गया, उसको काट कबार साबित किया और उसके तमाम सिस्टम्स को जैम कर दिया गया। तो ये जो जहाज़ था जो कि आपने भिजवाया हमारे पास ISR जो है इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस के लिए, तो ये किस खेत की मूली था, इसको भी हमने जैम कर लिया। और ये दुनिया हैरान है कि दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी भारत के पास इस जहाज़ की सूरत में है। वो तस्वीरें आपके पास हैं कि इसमें कौन कौन सा रडार और कौन कौन से सिस्टम मौजूद हैं। वो आप साथ लगाएंगे तो आप खुद देखिएगा दिल साहब कि वो किस कदर जदीद जहाज़ जो है पाकिस्तान ने जैम करके दिखा दिया। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में भी भारत जब कहीं से किसी जानिब से भी किसी कोने से भी निकलने की कोशिश करेगा, उसको मार दिया जाएगा। ये एक ट्रायल था, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि 27 अक्टूबर आपको भी पता है यौम कश्मीर है, और यौम कश्मीर से चंद दिन पहले ये एक ऐसा ट्रायल था जिसको भारत एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह या ऐसा बहाना बनाना चाह रहा था कि इस दिन से फिर दोबारा से जंग शुरू की जाए। हम ये सोच रहे थे कि यार कश्मीर में ये काबज़ है तो कश्मीर की तरफ से ना आएगा, लेकिन वो समंदर के रास्ते आए और आहिस्ता से धीरे से जो है गुजरने की कोशिश की। सर क्रीक से जाग रहे थे हमारे बहरिया के लोग, हमारी एयरफोर्स के लोग, इसलिए उसके तमाम सिस्टम को जैम किया, उसको कोई तस्वीर बनाने नहीं दी या कोई उसको मालूमात हासिल करने नहीं दी। तमाम का तमाम पाकिस्तान का डाटा महफूज है, पाकिस्तान के तमाम असासे जो हैं और उनकी लोकेशंस और उनमें मौजूद जितने वेपन्स हैं वो सब के सब महफूज हैं। सर्वेलेंस तैयारी की यही खूबी होती है कि वो तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड लेकर साथ जाता है कि कौन सा असला किस जगह पर इन्होंने लगाया है या नस्ब कर रखा है। वो तमाम चीज़ें महफूज हैं और ये जहाज़ भटक कर भोज एयरपोर्ट पर उतार दिए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि किस तरह हमने भारत के सर्विलेंस जहाज़ को भटका दिया और वो भोज एयरपोर्ट की तरफ चला गया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इसी दौरान क्योंकि हम जाग रहे थे, भारतीय इस बात को समझ नहीं पाए। उन्होंने जहाज़ जब एंटर किया तो उसने क्या हमारे रडार्स और हमारा सिस्टम जैम करना था, हमने उसके तमाम सिस्टम्स और रडार उस जहाज़ के लॉक कर दिए। ना सिर्फ लॉक कर दिए बल्कि वार्न किया कि अगर वो हदूद से नहीं निकलेगा तो उसको तबाह व बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये बड़ा आसान था उस वक्त कर देना। किया क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं कि इस वक्त कोई ऐसा पाकिस्तान जो है जंगी माहौल बनाना नहीं चाहता है।